नमस्कार साथियों। और पहाड़ों में निरंतर जंगली जानवरों का जो आतंक है उसको लेकर आज आप सभी लोगों के बीच में आया हूं। बेहद चिंताजनक विषय जरूर है कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक जगह जगह दिखाई दे रहा है। और ये पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल आपको दिखाई दे रहा है। पौड़ी हो, चमोली हो, टिहरी हो, तमाम जगहों पर लगातार रामनगर की हम अगर बात करें, उधर पिथौरागढ़ की बात करें, तो तमाम दिनों में घटनाएं जरूर हमको सामने दिखाई देती है। लेकिन इन दिनों अगर पौड़ी जिले की हम बात करें तो पौड़ी जिले में लगातार एक के बाद एक घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। अभी आपने देखा कि पिछले अगर एक हफ्ते की अगर हम बात करें, एक हफ्ता 10 दिन की अगर हम बात करें, तो पोखड़ा ब्लॉक के बगड़ी गार्ड में एक 65 वर्षीय रानी देवी को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। उसके ही ठीक एक दिन छोड़ करके 17 तारीख को, 15 को वो घटना होती है, 17 को फिर घटना होती है कि घंडियाल में एक महिला को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। उसके ठीक बाद पीरोखाल में एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया। और ये सारी घटनाएं जो हैं सब घास ले जाती हुई महिलाओं पर हो रही। बीरोखाल की जो घटना हुई उसके बाद कल शाम की ही बात है कि खिरसू ब्लॉक में एक महिला को गुलदार ने अपना फिर से निवाला बना दिया। और आज फिर पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में भी, पौड़ी ब्लॉक में आज फिर एक महिला को गुलदार ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। लगातार घटनाएं हो रही हैं। बड़े चिंता का विषय ये है कि जो ये सारी महिलाएं जिन पर हमला हुआ है, ये सब घास काटने खेत में गई थी और जंगल नहीं। एक बात होती है कि जंगल में अगर आप जाते हैं तो जंगल में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जंगल में आप जा रहे हैं तो वहां पर जानवर होंगे। ये सब महिलाएं खेत में थी और सभी महिलाएं गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर। और आज की जो घटना है पौड़ी जिले में डोबल गांव में, तो वहां की अगर बात की जाए तो महज घर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर, और वहां पर एक चक्की है और चक्की के पास में, मतलब चक्की भी सामने है, चक्की के पास में ये महिला थी और उसको गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। इसके अलावा जो और भी घटनाएं हैं वो सब घटनाओं में महिलाएं कहीं ना कहीं समूह में थी, उन पर हमला हो जाता है। तो बेहद चिंताजनक विषय जरूर है। इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है बल्कि समाधान निकालने की आवश्यकता है। मैं आजकल देख रहा हूं कि गुलदार और जंगली जानवरों की घटनाओं को लेकर राजनीति गरमा रही है। राजनीति गरमाने की जरूरत नहीं है, गरमाने की जरूरत है संवेदनशीलता को। और किस तरह बेहतर तरीके से इसका निदान किया जाए, इसके लिए सभी लोग एकजुट हों। और इस समय तो हम वर्तमान सरकार से ही गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार में होता है हमेशा उसी से उम्मीद की जाती है। जो राजा है, राजा से ही निवेदन होता है। तो सरकार से ये निवेदन जरूर रहेगा कि ये जो घटनाएं निरंतर हो रही हैं इसके लिए कोई ठोस नीति जरूर बनाए। जो वन्य अधिनियम है उसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है और उसको आप सदन में रखिए। आप सदन में रख करके वन्य जीव के लिए स्पेशल के कॉरिडोर आप बनाएं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लगातार ये जो संख्याएं हैं, गांव में भी जितने लोगों से बातचीत होती है सब लोगों का यह कहना है कि निरंतर हमारे गांव के आसपास 2-3 बाघ है, या एक बात जरूर आप दिमाग से सभी लोग एक बात को जरूर रख लें कि बाघ कहीं नहीं है। बाघ अभी तक की जितनी घटनाएं हैं, किसी भी घटना में बाघ इन्वॉल्व नहीं है, मतलब बाघ द्वारा कोई भी हमला नहीं किया गया है। सारे हमले गुलदार के द्वारा किए जा रहे हैं। और एक और विशेष बात कि जिस क्षेत्र में कई वन्य जीव एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि अगर बाघ जिस क्षेत्र में होता है तो वहां पर गुलदार नहीं होता। और ये सारे जो जितने वीडियो आप सोशल मीडिया पर, आप लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहे हैं, कभी किसी सड़क में दिखता है, कभी किसी सड़क में दिखता है, कहीं से दिख रहा है, निरंतर गुलदार हमेशा दिख रहा है। सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और सब गुलदार के वीडियो। कोई भी
अभी तक कोई भी ना कोई वीडियो ना फोटो बाघ का कोई नहीं आया। तो बाघ एक विलुप्त प्रजाति है, उसको बचाने की जरूर मुहिम होनी चाहिए। लेकिन जो अधिकाधिक संख्या में गुलदार हो रहे हैं, बड़े चिंता का विषय है। वन्य अधिनियम में बिल्कुल इस पर सुधार लाना चाहिए कि आप बाघ का संरक्षण तो जरूर कर लें, क्योंकि बाघ, इससे पहले भी बाघ हुआ करते थे गांव में, लेकिन बहुत कम वो मानवों पर अटैक नहीं करते थे। इससे पहले भी बाघ काफी संख्या में होते थे, लेकिन वो कभी मानवों पर अटैक बहुत कम, और अगर कभी बाघ ने अटैक कर दिया तो वो बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता था, क्योंकि उसके मुंह में जब खून लग जाता था, बोलते थे कि वो नरभक्षी हो गया और अब वो जगह जगह जा करके फिर शिकार करेगा। तो वो बड़ा डेंजरस हो जाता था अगर एक बार उसने अगर किसी मानव को अपना शिकार बना दिया। लेकिन उससे पहले वो कभी शिकार नहीं करता था। इस बार गुलदार अधिकाधिक संख्या में है, कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। आप कॉरिडोर बनाएं, चाहे तो अगर जरूरत पड़े तो पहाड़ों में जब मानवों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो मानवों को कहीं दूर विस्थापित कर दे। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर पहाड़ों में मानवों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो आप वहां पर गुलदार ही पाल लीजिए और एक गुलदार का कॉरिडोर बना दीजिए, और इस क्षेत्र में बताओ कि आप यहाँ पर गुलदार रहेंगे और लोग नहीं रहेंगे, उनको अन्यत्र विस्थापित कीजिए, उनको उनके लिए अच्छी व्यवस्था कीजिए और गुलदार का संरक्षण कीजिए। कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम लोग जिंदा जरूर रहें, जीवित रहें। और पहाड़ों में वैसे भी पलायन लगातार हो रहा है। कुछ एक लोग जो है वो पहाड़ों को जीवित करे हुए हैं, पहाड़ों में अपने संसाधनों को किसी तरह जुटा रहे हैं। और बात की जाए अगर घास लेने के लिए जा रही जो महिलाएं हैं, उन पर लगातार इस तरह के हमले होते रहेंगे तो शायद जो गांव में बचे खुचे गाय हैं, जो गौ माता की सेवा जिसको बोला जाता है, इनकी सेवा करने के लिए जो बचे खुचे लोग प्रयास कर रहे हैं, अधिकतर तो लोगों ने गायें गांव में भी छोड़ दी हैं, लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं कृपया गौ माता की सेवा उनको करने दिया जाए। अगर इस तरह से माहौल रहा तो शायद वो भी गाय को पालना छोड़ देंगे। तो एक विलुप्त प्रजाति में हमारी जो गौ माता है जिसको हम पूजते हैं वो विलुप्त प्रजाति में चली जाएगी, और फिर गुलदार ही गुलदार यहाँ पर गुलजार करते रहेंगे इस पहाड़ों को। लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं कि ये बड़ा चिंता का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है, सामाजिक विश्लेषण का विषय है, और इस पर बेहतर तरीके से लोगों के सुझाव लें किस तरह से इसमें कार्य किया जाए। और शीघ्र अतिशीघ्र आप इस पर सरकार से हम यही निवेदन कर सकते हैं और उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए। और ये ना हो कि आप कमेटी बना दें, उसके बाद कमेटी बन रही है, कमेटी बनते बनते उसके बाद कई लोग फिर और जंगली जानवरों का शिकार हो जाए लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत दुखदाई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुआवजा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। तो देखिए, मुआवजा बात नहीं होती। अगर किसी की छोटी बेटी, अब पोखड़ा के सिरकोट में एक बच्ची जो अभी महज 4 साल की थी, और उसको गुलदार अपना निवाला बना देता है, अपने माता पिता से उसको छीन देता है। 4 साल की बच्ची ने देखा क्या है जीवन में और किस तरह की उनके माता पिता पर बीत रही होगी। तो महज 6 लाख रुपए अगर उनको मिलता है तो क्या बच्चे के बदले 6 लाख रुपए लेना आदमी को किस तरह लगता है, बड़ा दुखदाई विषय है। तो आप पैसे में बिल्कुल मानवों को न तोलिए। मानव अमूल्य है, पैसों में बिल्कुल नहीं तोला जाता है। मानव व्यक्ति अमूल्य होता है। बात अलग है कि आप सांत्वना के रूप में कर रहे हैं। अभी 10 लाख की भी जो बात है वो भी अभी हुई नहीं है, मतलब घोषणा हुई है, लेकिन अभी जियो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। जियो जब लागू हो जाएगा उसके बाद 10 लाख, अभी फिलहाल जो भी हैं उनको 6 लाख रुपए मिल रहा है। बहरहाल बात पैसे की नहीं है, बात है मानवों की। तो आप मानवों के संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, मानवों के संरक्षण के लिए किस तरह की नीतियां बनाई जाएं ताकि मानव सुरक्षित रहे। गुलदारों को आप अलग कॉरिडोर में आप चिड़ियाघर बनाएं, उस चिड़ियाघर में रखें। आप बेहतर तरीके से उनका संरक्षण कीजिए। हमें कोई उससे परहेज नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि आप वन्य जीवों को मारते जाओ, लेकिन आप उनको अलग रखिए ताकि जो पहाड़ों में बचे खुचे लोग हैं वो भी जीवित रह सके।
और अगर इस तरह की दशा रहेगी तो बड़ा बुरा होने वाला है पहाड़ आने वाले 10 साल में। जितने लोग गांव में हैं, कई ऐसे गांव हैं जिन गांव में सड़क नहीं है। जब उन गांव में लोग पहुंचते हैं, कई बार देर भी उनको हो जाती है, पर रात को जब रास्ते में निकलते हैं तो गुलदार का खतरा अलग, उधर भालू का खतरा अलग, जंगली जानवरों का पूरा खतरा उनको दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर आप देखिए कि उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा वो गुलदार और जंगली जानवरों से अलग जूझ रहे हैं। किस तरह की स्थितियां होंगी, किस तरह की परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं मजबूर जरूर लोग हो जाते हैं कि हम पलायन करें। और कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप पहाड़ में क्यों नहीं रहते, पहाड़ में रह करके ये करिए, पहाड़ में रह करके वो करिए। लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां होंगी, आपको गुलदार से भय है, आपके यहाँ सड़क नहीं है, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आदमी किस तरह से सरवाइव करेगा और कब तक सरवाइव करेगा। आखिर जब उनके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जाते तो आदमी को लगता है कि यहाँ पर जब कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो बहुत सारे परेशानियां वहाँ पर ज़रूर होती हैं। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, लोगों से नहीं, हम तो नीति नियंताओं से ये गुजारिश ज़रूर कर सकते हैं कि इस चीज़ को बेहतर करिए। और फिलहाल जंगली जानवरों को लेकर के जो एक बेहतर प्रारूप बना करके हमको उनसे निजात ज़रूर दिलाइए। इसके बाद लगातार आपके साथ बने रहेंगे तमाम ऐसे मुद्दों के साथ। अगली वीडियो में चकबंदी पर ज़रूर बात करेंगे कि चकबंदी क्यों महत्वपूर्ण है, आप चकबंदी से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल यही निवेदन रहेगा कि जो जंगली जानवरों के जो हमले हैं उनको कम कैसा किया जाए, इनकी संख्या को कम कैसे किया जाए, किस तरह से संतुलन बनाया जाए कि मानवों पर ये हमले ना हो। आप सभी को प्रणाम और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे।